फौजी जो है वर्दी में बैठकर वो अदालतें लगाते हैं, फिर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। जो अटॉर्नी जनरल आइन बाइन शाही मारते रहे, हमारा जो है बच्चा या हमारा खामन या हमारा जो है भाई अब जो भी है वो एक तहवील में और महफूज है, कम से कम जिंदा तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उसी तसलसल में आज भी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत शुरू की, जिसमें चौधरी एतजाज आसन की जानिब से मैं उनके वकील की हैसियत से और दीगर पटिशन्स भी थी, जिसमें हमने मिलिट्री कोर्ट्स का जो है सिविलियंस के ट्रायल को हमने ये चैलेंज किया था कि ये न सिर्फ आइन के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ के भी जो है मुनाफी है, और ये आर्टिकल 175(3) यानी अदलिया की आज़ादी पर भी ये कदगन लगाता है, और ये रूह जो है आइन की ट्राइकोटोमी ऑफ पावर ग्रांड नॉर्म जिसे कहते हैं, ये उसके भी मुतसादिम में है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियंस को ट्राई करें। हमने ये पहले भी कंसीड किया था कि आर्मी एक्ट 1952 ये अफवाज पाकिस्तान की उनके डिसिप्लिन और उनकी बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर कारकर्दगी और उनके जो है ज़वाबित अपने लिए उन्होंने एक ज़ाब्ता बनाया, जिसमें बिल्कुल हमें ना कोई एतराज़ है और ना हम उसमें कोई बात कर रहे हैं। फौजी जितने जो है इनके उनको बिल्कुल ये ट्राई भी करें, उनके डिसिप्लिनरी फोर्स में भी ये जो है पूरी जो चाहते हैं जिस अंदाज से तादीबी कार्रवाई चाहते हैं ये करें, अपने अंदर जो है इनका मैकेनिज्म है उसमें हमें कोई कदर है। और यही है कि आर्टिकल 8 में भी उस हद तक उनके बुनियादी हकूक़ को भी जो है वो मुअत्तल किया गया है, उस हद तक जो है कोई नालिश नहीं की जा सकती। लेकिन सिविलियंस का जो है बुनियादी हक है कि वो जो है न सिर्फ ये कि उनको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिले, न सिर्फ ये कि आर्टिकल 10 में उनको जो है वकील अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का रखने की इजाज़त हो, न सिर्फ ये कि 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तारी के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल ऑफिसर के सामने पेश करें, बल्कि वहाँ वकील की भी इजाज़त होती है कि वो जो है वहाँ पेश होकर दलील दे के इससे तशद्दुद किया गया है, उसका डॉक्टरी मुआयना कराए, उसकी फैमिली उसको मिले वगैरह वगैरह। उनको सारे ये बुनियादी हकूक़ आइन में मुंदर्ज किए गए हैं। और इसके बाद जब शुरू होता है प्रोसेस तो फिर जो है आप देखेंगे 154 ज़ाब्ता फौजदारी में FIR दर्ज होती है। FIR के बाद फिर जो है ये उनके 161 के बयानात पुलिस लेती है और वहाँ भी उसको एक्सेस होती है कि वो जो है अपने वकील और अपनी फैमिली को मिल सके। फिर हर दफ़ा जुडिशल रिमांड या फिज़िकल रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसकी सदा सुनी जाती है, उसका इस्तदलाल सुना जाता है, और अगर वो समझे कि जो है कोई उसके खिलाफ शवाहिद नहीं है तो सेक्शन 63 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है, जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो ये तमाम उनके हैं, और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है 435 में, और फिर अगर होता है तो हाई कोर्ट में आता है, और वो तमाम उसे जो है सहूलतें मुयस्सर आती हैं, वकील की भी और ख़ानदान और फैमिली की भी, और उसे पता होता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है और मेरे खिलाफ शवाहिद क्या है। अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है पढ़ के सुनाया कि जी ये उन्होंने चूँकि कल की समाअत में जज साहिबान ने कहा था कि बताइए कि कैसे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी तकमील होती है, तो आज उन्होंने सारा जो है पढ़ के सुनाया, अपनी इस्तदलाल दी कि किस तरह से ये शुरुआत किस तरह से होती है। एक इनकी जो है एक रिपोर्ट बनती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कमांड में बनती है। उस कमांड में जब इंफॉर्मेशन वो GHQ को भेजी जाती है, GHQ में उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये कहा जाता है कि इसको जो है आप इंक्वायरी के लिए करें। फिर एक इंक्वायरी कोर्ट या इंक्वायरी उनकी कमेटी बनती है, वो भी फौजियों पर होती है। फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी का जो है सेक्शन दिया हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है ये किसी को नहीं पता है। आज अगरचे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी इनको जेल वेल में हमने कोई नहीं रखा हुआ, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, गोलमोल जवाब दिया कि हमने
अपना जो फौजी बैरक्स हैं उसमें उनमें रखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तसल्ली बख्श। मैंने जो अर्ज की कि जी इतना पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक मैजिस्ट्रेट के पास ये इकबाल जुर्म करवाने लेकर गए एक मुल्जिम को, मैजिस्ट्रेट ने कहा अल-अमान, उसकी हालत तो देखो, वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो निढाल है, मैं क्यों कर और कैसे इसका बयान जो है इकबाली बयान जो है 164 का लिखूं। उसने इनकार कर दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई। अटॉर्नी जनरल आइन बाइन शाही मारते रहे। और इसी तरह फिर मैंने कहा कि जी अभी भी इन्होंने 102 अशखास की जो आपके सामने भी की थी, फहरिस्त तक नहीं दी है। ये इतना, और चीफ साहब ने कहा भाई इतनी सीक्रेटिव कौन सी बात है, इतनी आप क्यों इसको इख्फा रखे हुए हैं। तो 102 बंदे जो आप कहते हैं कि आपकी तहवील में आपने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो फिर उनका नाम देने में, उसकी फहरिस्त देने में, ताकि तशफ़ी तो हो जाए उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो भी है वो रसा है, उनको एक तस्कीन तो मिल जाती है कि चले हमारा जो है बच्चा या हमारा खामन या हमारा जो है भाई या जो भी है वो एक तहवील में और महफूज है, कम से कम जिंदा तो है। अभी तो ये भी किसी को नहीं पता है। और इसी तरह समीर खोसा ने भी अपना जो है नालिश की। उसने भी कहा कि मेरे क्लाइंट को भी ना तो किसी को मिलने दिया गया है और वो भी बहुत बुरी हालत में है और ना वकील तक रसाई है। तो जी साहब ने कहा कि अगर हम किसी को यहाँ से मुकर्रर कर दें और जाके देखें, तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल नहीं माने इस बात पर। तो उन्होंने मेरा नाम लिया। मैं कोई उस किस्म का साइल तो नहीं हूँ कि मेरा कोई जाती, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई मेरा अंदर है कि मैं अपनी नालिश। और मैं जेल में बतौर अटॉर्नी जनरल, बतौर गवर्नर, मैंने 50,000 दफ़ा जेल विजिट्स की हैं। मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर क्या मुझे ये शौक नहीं था, लेकिन चीफ साहब की तरफ से आया, मगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो गालिबन, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, हम हो सकता है कि हम अपना अदालत का कोई सीनियर या ऑफिशियल को हम जो है भेजें ताकि उनकी कैफियत देखी जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। फिर अपील का प्रोविजन पढ़ के सुनाया अटॉर्नी जनरल साहब ने। तो अपील की जो शिक थी वो भी अपील उन्हीं की अपनी जो है यानी हायरार्की में थी कि ब्रिगेडियर या जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर होगा, यानी उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से जो है वो भी उन्हीं की होगी अपील। तो मैंने ये बाद में भी कहा, मैंने कहा जी जब कोर कमांडर्स सारों ने और फॉर्मेशन कमांडर सारों ने एक फैसला सुना दिया है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसकी आर्मी चीफ खुद सरबराही कर रहे थे उन दोनों नशिस्तों की। कोर कमांडर्स में भी आर्मी चीफ साहब जो है उसकी सरबराही कर रहे थे और फॉर्मेशन कमांडर्स की भी सदारत जो है खुद आर्मी चीफ कर रहे थे। और कहते हैं कि जी अब अपील के लिए भी फिर आर्मी चीफ के पास जाएं। तो मुझे बताइएगा कि हमने यही कहा कि जनाब हमें ये ऐसा जो है ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि बुनियादी हकूक न सिर्फ ये अपील के राइट से शुरुआत होते हैं, बल्कि बुनियादी हकूक आपके इब्तदा से शुरू होते हैं, उसके गिरफ्तारी से शुरू होते हैं, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वहाँ ट्रायल से शुरू होते हैं, उसके वो तमाम जो है ओपन कोर्ट के से शुरू होते हैं। और न सिर्फ ये कि किसी फौजी को तो ये तो फिर आप चले जाएं रशिया चले जाएं या आप चाइना चले जाएं जहां फौजी जो है वर्दी में बैठकर वो अदालतें लगाते हैं। ये पाकिस्तान में एक आइन है और उसके तहत जज को he should be qualified to administer justice। और उनका एक तरीका है, सेशन जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, सिविल जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, ATA एंटी टेररिज्म कोर्ट किस तरह बनती है आपको पता है, स्पेशल जज किस तरह बनते हैं, ये सीनियर सेशन जज जिसका रैंक होता है, जिनकी 20-20, 30-30 साल जो है ये तजर्बा होता है इस कानून की जो है इसमें मंशा के मुताबिक जो है ये फैसले करते हुए आए होते हैं और कई वकीलों में से आए होते हैं। तो उनकी एक लीगल नॉलेज होती है। तो लीगल नॉलेज की बेसिस पर वो जो फैसला करते हैं उसको आप अदालत का फैसला कह सकते हैं। सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर उसके कोई रीज़न दे भी दें, ये अब अगर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे।
कि आप हमें टाइम दें और 1 महीने का, और हम कानून साजी के लिए कोशिश करते हैं। यकीन नहीं दिलाया। वो गुलभाषण का जो है किस्सा सुना रहे हो, भाई गुलभाषण का क्या ताल्लुक है इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जिन्होंने एक ट्रिगर ऑफ हुआ है और उसमें पाकिस्तानी 102 बच्चे जो जिनकी पेरेंट्स हलकान हुए हैं उनके ट्रायल में हम कब कह रहे हैं कि बरी कर दें? भाई हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनको अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट बनती है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्राई करे, अगर सेशन कोर्ट बनती है तो सेशन कोर्ट जो है इनको ट्राई करे, ओपन ट्रायल हो और उसके बाद अपील आती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन होती है। यहाँ कोई अपील नहीं है, कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में नहीं है, कोई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है आर्मी एक्ट के तहत जो है इनका जिनका ट्रायल होने जा रहा है। तो और आज कहाँ रखा जा रहा है, ये सारा सीक्रेटिव है, हत्ता के नाम तक देने से गुरेजा है। तो इसलिए ऐसे ट्रायल में तो बुनियादी हकूक अवाम के वो बिलक रही है अवाम, हमें बिल्कुल ये इस तरह की जो है कबूल नहीं है। भले वो अगर करते हैं तो कानून साजी 2/3 से आइन को तरमीम करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अवामी नुमाइंदा आकर ये सिविलियंस के ताबे कर देगा, फौजी अदालतों का सुनवाई ताबे कर देगा, वरना कल को ये खुद आएंगे। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जब 98 का ऑर्डिनेंस किया था, अगर ये उसको लियाकत हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज इसको जो है कलअदम करार के न फेंकते तो यकीन करें कि पहला ट्रायल नवाज शरीफ का होता, उसी अपने बनाए हुए कानून में मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल हो रहा होता। तो इसलिए ऐसा न करें जो आगे से भी असरअंदाज हो, ऐसा गला न खोलें जिसमें आप खुद गिरें, और ऐसी चीज़ न करें जिसमें अवाम पाकिस्तान जो है बुनियादी हकूक से महरूम होकर एक खौफ की फिजा में जो है जिंदा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने जज साहबान ने कहा है कि हम इन मारूजात को कंसिडर करके अब ये जो है अगली तारीख अभी बताएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। और हमें यकीन है चौधरी एतजाज आसन ने कहा कि मैं तो 1 मिनट, चौधरी एतजाज आसन ने कहा कि ये इनका हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल का सिर्फ एक मकसद है, ये आपको माने करना चाहते हैं आपको कि आप एक अजीम फैसला न दें, और वो अजीम फैसले से महरूम रखने के लिए आपको ये हीले बहाने से तारीखें ले रहे हैं। ये चौधरी एतजाज आसन ने बरमला खुली अदालत में कहा।